Hello Cham, so this is a very special video because here I'm going to talk about my college life. मैंने ज़्यादा कभी अपनी college life के बारे में बात नहीं की है in the earlier videos, but since now some of you are going to go to college, so I thought this is the right time to share about my college life, about my learnings in SRCC, which might also help you in your college life. So here are 10 things that I learned in SRCC. तो सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता है तो आई डिड माई बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम द ईयर 2008 to 2011 एंड फॉर श्योर दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ माय लाइफ. सो पहली चीज जो मैंने कॉलेज में सीखी वो ये थी कि हम सिर्फ कॉलेज में चीजें सीखते नहीं हैं बट बहुत सी चीजें हम अनलर्न भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे माइंड में ये प्री कंसीव नोशन होती है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एसआरसीसी में तो सभी बुक वर्म होते हैं, मतलब सारा टाइम बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, सबसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं एसआरसीसी में. बट लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एसआरसीसी इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग, वाइब्रेंट, एक्साइटिंग प्लेसेस टू बी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. मतलब एवरी अदर डे वी वुड हैव इवेंट्स हैपनिंग, कोई ना कोई एमिनेंट पर्सनालिटी आती रहती थी सेमिनार्स के लिए. इतनी सारी सोसाइटीज हैं, कमिटीज हैं जिनके इवेंट्स होते रहते थे रेगुलरली. तो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस टू बी. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एसआरसीसी में सिर्फ बच्चे पढ़ते ही रहते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड इन कॉलेज. सेकेंड इज कि जब भी हम एक बड़े कॉलेज के बारे में सोचते हैं, मतलब जहाँ पे एडमिशन डिफिकल्ट होता है, जिसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, तो हमें लगता है कि वहाँ पे हम बेस्ट ऑफ द टीचर्स से पढ़ेंगे और बेस्ट ऑफ द बुक्स से पढ़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ गुड कॉलेज फ्रॉम मे बी अ मीडियोकर कॉलेज. बट ऐसा नहीं होता है. No doubt we had some of the best teachers in the university. मतलब जो भी books popular थी university में related to a particular subject, most of them were written by our college professors. But frankly speaking, उसमें से काफ़ी सारे professors regularly college में नहीं आते थे. हमें बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता था उनकी classes attend करने का. हाँ, जब भी मिलता था तो we were always in awe of them. और जो बुक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट हर कॉलेज में सेम ही होती हैं. सो द पॉइंट इज कि टीचर्स सभी अच्छे होते हैं, बुक्स ऑलमोस्ट हर कॉलेज में सेम ही होती है. देन व्हाट डिफरेंशिएट्स अ गुड कॉलेज फ्रॉम अ मीडियोकर और नॉट सो गुड कॉलेज इज एक्चुअली द क्राउड. आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट कॉमर्स कॉलेजेस, मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ. तो क्राउड डिफरेंट होता है. एंड कॉलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पीयर लर्निंग. आप अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, सिर्फ बुक्स और टीचर से नहीं सीखते हैं. दैट इज जस्ट वन टाइनी एस्पेक्ट ऑफ कॉलेज लाइफ. बट द मेजर पार्ट ऑफ योर लर्निंग एक्चुअली कम्स फ्रॉम योर पीयर्स, क्योंकि वहाँ पे सभी बच्चे ऑफकोर्स इंटेलिजेंट तो वो हैं ही, इतने टैलेंटेड हैं, इतने हार्डवर्किंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं. तो आप उनसे जितना सीखते हैं ना उतना बुक से नहीं सीखते हैं. सो दैट वाज माय सेकंड लर्निंग इन कॉलेज. थर्ड, अब एसआरसीसी में आप गए हो तो ये ऑब्वियस है कि आप अपने स्कूल के टॉपर रहे होगे या अपनी सिटी के टॉपर या रीजन के टॉपर. तो हमें ऐसा लगता है कि बस हम ही हम हैं, हम सबसे ऊपर है, हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं. बट वहां जाके ना ये जो बबल हमने अपने अराउंड बनाया होता है बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आपसे ज्यादा टैलेंटेड, आपसे ज्यादा प्रेजेंटेबल, आपसे ज्यादा उनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होंगी. तो दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड डिस्करेज यू. हाँ, कुछ बच्चों के लिए ये एक डिस्करेजमेंट होती है, एक शॉक लगता है कॉलेज में जाके कि यार हमें तो लगता था कि हम ही हम हैं, बट ऐसा नहीं है. तो अगर आप इस चीज को पॉजिटिवली लें तो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर यू अगेन. आप अगर उन्हें अपनी इंस्पिरेशन बनाएं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहे, बट हम खुद को खुद से ही कंपेयर अगर करें तो वो अच्छी बात है. तो अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, फॉर सम टाइम, फॉर अ फ्यू वीक्स और मे बी अ फ्यू मंथ्स ऑल्सो, अगर आप अपनी सिटी से भी मूव आउट कर रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है, एक थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है. बट अगेन उसको आप पॉजिटिवली यूज करें. मैंने भी ऐसा ही किया कि लाइफ में हमेशा ही ऐसा होगा कि आपसे बेटर लोग हमेशा ही होंगे, हर जगह होंगे.
पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम डिस्करेज हो जाएंगे और हम अपने ही बबल में रहेंगे कि नहीं हम ही सबसे ऊपर है, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमें खुद को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी होती हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमें खुद को खुद से कंपेयर करना है, आर वी डूइंग बेटर देन व्हाट वी वर डूइंग येस्टरडे। तो ये लर्निंग थी कि आपसे ऊपर हमेशा लोग होंगे, उनको आप अपनी इंस्पिरेशन मानकर चले, उनसे आप इंफीरियर फील ना करें। Fourth learning is SRCC is not at all overrated. See, I can be biased here, but not really. So SRCC is definitely one of the best colleges that we have in the country for commerce students. सब बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है, मेरा भी था, and I made it with a lot of hard work. तो एसआरसीसी में जैसे हमारी बहुत कूल सी फ्रेशर्स पार्टी होती थी, रेन डांस पार्टी एंड फेयरवेल पार्टी, एंड अगर आपको नहीं पता है तो जो कॉलेज का फेस्ट है विच इज कॉल्ड क्रॉस रोड्स इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फेस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो जो कुछ दिन होते थे फेस्ट के, वो आई थिंक हर स्टूडेंट की कॉलेज लाइफ के हाईलाइट होते हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग जगह है एसआरसीसी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। देन अनदर थिंग इज विच मेक्स एसआरसीसी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इज डेफिनेटली द प्लेसमेंट्स। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अभी भी उन्हीं जॉब्स में हैं जो उन्होंने कॉलेज से ली थी। कॉलेज प्लेसमेंट से उनको जो जॉब मिली, आज भी वो उसी जॉब में है आफ्टर 10-12 years, मतलब उसी में वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इमेजिन जस्ट आफ्टर डूइंग बीकॉम इफ यू गेट a good job which pays you well in a good company, so I think that is a big thing. So SRCC is not overrated, it is the best. Which brings me to my next point. मेरी next learning यही है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप SRCC से आपने पढ़ाई कर ली तो आप लाइफ में हमेशा टॉप पे रहेंगे। Now this can be a little controversial negative point, but see, अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लाइफ में अच्छा ही करेंगे, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। आपके लाइफ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, आगे आपने कॉलेज के बाद आपने क्या किया है उस पर डिपेंड करता है, आपने कितनी अपनी स्किल्स एड ऑन की है उस पर डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एसआरसीसी से पढ़ के आप लाइफ में हमेशा टॉप पे ही रहेंगे या आप हमेशा सक्सेसफुल ही होंगे। ऑल्सो आजकल सक्सेस की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है ना। जैसे कॉन्सेप्ट है ओल्ड रिच और न्यू रिच का, विच इज written in this book called 4 Hour Work Week, which I would recommend कि आप पढ़ें, स्पेशली जब आप जॉब में होंगे, आपने बिजनेस में होंगे, तब आप पढ़ना वो बुक। तो ओल्ड रिच मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत पैसे कमाता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट वो सारा दिन अपने काम में ही बिजी रहता है। और एक कॉन्सेप्ट है न्यू रिच का, विच इज कि एक पर्सन है जो डिसेंट पैसे कमाते हैं, इनफ पैसे, गुड इनफ, बट this person has a lot of flexibility or freedom in life to pursue his or her passions, hobbies, travel. तो आज के समय में this is considered to be a rich person. तो सक्सेस की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है, एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ऐसा नहीं है कि आपने एसआरसीसी से पढ़ाई नहीं की है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। लाइफ हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है, बहुत मौके देती है। अगर हम अपनी स्किल्स पे वर्क करते रहें, अपने आप पे काम करते रहें, तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम एसआरसीसी से पढ़े हैं या नहीं। सो दिस वाज माय फिफ्थ लर्निंग। सो मेरी नेक्स्ट लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, कोई आपको बता नहीं सकता है, एंड दैट इज नॉट ऑल कॉलेज रिलेशनशिप्स आर मेंट टू लास्ट फॉर एवर। हमें ऐसा लगता है कॉलेज में कि ये जो मेरा फ्रेंड है ना, ये मेरा लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंड रहने वाला है, या ये जो मेरा रोमांटिक पार्टनर है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग इन लाइफ। बट ऐसा नहीं होता है। तो लर्निंग यही है कि एक रिलेशनशिप में या एक फ्रेंडशिप में खुद को इतना झोंक नहीं देना है कि आप बाकी सब चीजें भूल जाओ, क्योंकि पीपल चेंज, सिचुएशंस चेंज, पीपल मूव टू डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, एंड जैसा हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्शन जरूर हो सकती हैं, बट किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है हमारी। सो नेक्स्ट लर्निंग यही है जो काफी बच्चे पूछते भी हैं कि अलोंग विद योर कॉलेज यू कैन डेफिनेटली
prepare for your CA exams, for your MBA exams, for UPSC exams. तो बहुत से बच्चे साथ साथ preparation करते हैं. With the right kind of strategy, with the right kind of direction, आप definitely कर सकते हैं. मैंने भी किया, like I did my CA IPCC along with college. तो yes, be mentally prepared. अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको साथ में कोई और competitive exam की तैयारी करनी है, that is very much possible, and a lot of people are going to do it around you, and so will you. नेक्स्ट लर्निंग ये है कि एकेडमिक्स इज नॉट एवरीथिंग. पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है कॉलेज में. ये जो कॉलेज का टाइम होता है ना, ये कितनी जल्दी निकल जाता है हमें पता भी नहीं लगता. और बाद में फिर हम कई बार रिग्रेट करते हैं कि यार कॉलेज में मैंने सिर्फ पढ़ाई की, मैंने तो और कुछ किया ही नहीं, मैंने तो फन भी नहीं किया, मैंने तो कोई अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं किया, कोई स्किल्स भी नहीं सीखी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि लाइफ में पढ़ाई या एकेडमिक्स ही सब कुछ नहीं होता है. बहुत सी और स्किल्स होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं. नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है. तो पहले से ही मान के चलें कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करने वाले आप कॉलेज में, आपको अपने आप को डिस्कवर करना है. बिकॉज कॉलेज इज एक्चुअली अ टाइम ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी. So that is a very important learning. So another learning is, since I was living away from my family in a hostel, तो जब आप फैमिली से दूर अकेले रहते हैं तो लर्निंग और भी ज़्यादा होती है. So जैसे सुबह कोई होगा नहीं आपको उठाने के लिए कि हाँ अब उठ जाओ, अब कॉलेज जाना है, आपको खुद ही उठना है. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अटेंड द क्लासेस ऑन टाइम. तो दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स. कई बार बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है सिचुएशंस की वजह से. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो यू लर्न, लाइक आई लर्न. एंड देन द वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अर्निंग इन कॉलेज इन इंडिया, तो हमें पैसे भी फैमिली से लेने होते हैं. तो वी लर्न द वैल्यू ऑफ मनी एंड हाउ टू सेव मनी. तो फाइनेंस के बारे में भी हम बहुत सीखते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग. अनदर थिंग दैट आई लर्न इज कि जो आप सोचते हो ना कि कॉलेज में हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कई बार वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते. एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें लाइफ में करना क्या है. वी आर क्लूलेस अबाउट दैट. दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन. टाइम के साथ साथ हम अपना पाथ खुद बना ही लेंगे. तो अगर आप सारी चीज़ें एकदम से फिगर आउट नहीं कर पाते, इट्स कम्प्लीटली फाइन. यू विल बी एबल टू make your own way, make your own path. So these were some of my learnings from my college. I hope this video helped you. अगर आप चाहते हो कि मैं कॉलेज लाइफ से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, कुछ ऐसे आपके साथ टिप्स शेयर करूं जो आप यूज़ करें टू मेक योर कॉलेज लाइफ अ मोर फ्रूटफुल एक्सपीरियंस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई वुड लव टू मेक अनदर वीडियो रिलेटेड टू दिस. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.